बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहराज सिनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल मेरे जीव के ही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्मित मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अभी हम लोग श्री परम धाम की बड़ी वृत्त पर सहूर कर रहे हैं हम सभी मिलकर। और एक बात जो हमेशा कही जाती है कि अगर धाम धनी के इल्म की बातें सुननी हो तो तन आपका इस संसार में तो रहेगा ही, लेकिन आपकी आत्मा का दिल मूल मिलावे में होना चाहिए। और उसी मूल मिलावे का जो वर्णन परम धाम की बड़ी वृत्त में हुआ है, वो उसके ऊपर हम सबको मिल बैठ कर ध्यान भी करना होगा, चिंतन भी करनी होगी और सहूर भी करना होगा। और सहूर उसी जागृत बुद्धि से करेंगे जो आत्मा को राज्य ने नवाजा है। तो जीव को रस मिलता है, मिले। जब ये तन यहां बैठकर वाणी को देखता है तो ये क्रिया विधि तो जीव के द्वारा हो रही, और वाणी पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो वो इस तन का इस्तेमाल हो रहा। लेकिन ऐसा जानो कि आपके इस तन के आदमी के अंदर आत्मा विराजमान है, जिसको हुक्म लेकर बैठे हैं, राज्य के हुक्म लेकर बैठे। तो जीव को दिया सपने की बुद्धि, आत्मा को दिया जागृत बुद्धि, और पर आत्मा को तो दोनों बुद्धि, निज बुद्धि और जागृत बुद्धि। तो अब इस जागृत बुद्धि को आत्मा अपने दिल में धारण कर जो राज्य ने बख्शीश के रूप में अता किया, उसको लेकर अब हम चलेंगे अपने मूल में। तो ये प्रकरण जो है, इसका एक भी चौपाई मैं छोड़ना नहीं चाहता कि सिर्फ मूल मिलावे का वर्णन हो जाए। ये राज्य के दिल का स्वरूप है मूल मिलावे। सुंदर साथ जी, अब जरा देखो अपने आप को पाटघाट पर। तो पाटघाट में तो बहुत सारी चीजें, जमुना जी है, केल पुल है, पट पुल है, सामने अक्षरधाम है, पीछे पाल है, जलरौस है, छूटक छूटक देवरी है, बड़ोपन है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन मूल मिलावा एक गोल चबूतरा है, कमर ऊंचा, जिस पर 64 थंब है। तो अब ये सोचो कि परम धाम जो अर्श की हकीकत की लीला है,
स्वलीला अद्वैत में वो भी खिलवत है, वहदत, लेकिन इस खिलवत का मूल स्वरूप राज्य का दिल है, जहां पर राज्य अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को लेकर तीजी भौम से उतरकर प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में आकर विराजते हैं, मानो अपने दिल के अंदर विराजते। तो अक्सर ये हम सुंदर साथ सोचते हैं कि अर्श की लीला का रस बहुत अधिक इश्क की मस्ती देने वाला सत्य वचन, सत्य वचन। राज्य हमको तीजी भौम से पाट घाट पर भी ले जा सकते थे, पुखराज के टापू महल की चांदनी पे भी ले जा सकते थे, या हौज कौसर के टापू महल के चांदनी पे ले जा सकते थे, या सागरों के अंदर टापू महल की चांदनी पे ले जा सकते थे, कहीं भी ले जा सकते थे। लेकिन कभी विचार करो कि वो ये 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली रंग महल के अंदर ही क्यों ले गए? चौरस हवेली में क्यों नहीं लेके बैठे? विचार करना हम सब सुंदर सा। देखो, आप लोगों ने सुना होगा, वाणी में अध्ययन किया, काल माया के ब्रह्मांड में मलकूत बैकुंठ, योग माया के ब्रह्मांड में जबरूत, और उससे परे परम धाम को कहते हैं लाहूत। और उसके अंदर रंग मोहल के अंदर मूल मिलावे को कहते हैं हाहूत। मलकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत। तो लाहूत स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है, जहां वह दत्त है और हर जगह खिलवत है, क्योंकि सभी राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। लेकिन जब मार्फत में पहुंचते हैं तो वो एक ऐसा स्थान है जहां पर राज्य अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को लेकर बैठते हैं और उनसे ऐसी प्रेम का रस पिलाते हैं कि वो खिलवत खाना कहलाता है। तो असल मूल मिलावा राज्य का दिल है, जो खिलवत तो है ही, वो खिलवत खाना कहलाता है। और वो जो गोल मूल मिलावे की हवेली है, वो दिल का स्वरूप है। और जो 64 थंब है, वो धाम धनी का ही स्वरूप है। अब जैसे परम धाम में हम बड़ो वन की शोभा देखते हैं, मधुबन की शोभा देखते हैं, महावन की शोभा देखते हैं, उसी प्रकार से हम ये थंभों की शोभा देख सकते हैं, जो राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। और मूल मिलावे में आने से अब हम अर्श की हकीकत में नहीं बैठते, हम अर्श की मारिफत में बैठते हैं, यानी राज्य के दिल के अंदर बैठते हैं। और वही वो रस मिलेगा जो कहते हैं, जो रूह बैठे हक दिल में सो मगन माहे न्यामत। यानी राज्य के दिल के अंदर जितनी निधियां, संपदाएं, न्यामतें, उसका रस
राज्य पिलाने के वास्ते हम सबको तीजी भूम से लेकर प्रथम भूम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में आए, जो उनके दिल का खिलवत खाना है, और जिसके अंदर 12,000 सखियां एक दूसरे को गलबैया डाल के ऐसे बैठी हैं कि उनके बीच में अंगुरी भी जाने का मार्ग नहीं है। जैसे अनार के दाने एक दूसरे से गुथे रहते हैं, वैसे ही ये 12,000 ब्रह्म सृष्टि लाल तकियों का सहारा लेकर भर चबूतरा में बैठी हैं, और बीचों बीच में कमल के फूल की आकृति जो गिलम है, उसके ऊपर उनका सिंहासन के थंब विराजते हैं, और वो कमल के फूल की आकृति जो गिलम पे विराजमान है, तो वो गिलम क्या है? रूह है, आत्मा है, राज्य के दिल का स्वरूप है, और वो भी ब्रह्म सृष्टि ही है। और उस दिल के जो चबूतरे के चारों तरफ ये गिलम लाल रंग का बिछा हुआ है, उसके मध्य में कमल का फूल है, जो ब्रह्म सृष्टि के दिल का वो स्वरूप है जो धारण करते हैं राज्य के चरण कमलों को, जो सिंहासन पर जब जुगल स्वरूप विराजते हैं, तो उनके चरण कमल जब वो कमल के फूल पर उसकी कोमलता के स्पर्श का अनुभव दोनों आशिक माशूक करते, तो वो कमल का फूल इश्क के रस से प्रफुल्लता होकर खिल जाता है, और धाम धनी को अपने दिल रूपी कमल में धारण कर लेता है। तो ये सब वहां लाने की प्रक्रिया आप सब सुंदर साथ सुन चुके हो, फिर भी हम वाणी के एक भी कथन को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए धामधनी ने बताया, हक कहे हादी रूहन से मैं तुम्हारा आसक, तुम तहकीक जानियो इनमें ना ही शक। तो राज्य ने फरमा दिया कि हम तुम्हारे आशिक हैं, तुम्हें आनंद देने के वास्ते ही हम सब कुछ करते हैं, और तुम्हारे, और रूहें कहती हैं कि हम आसक हैं। तो राजी ने कहा नहीं, हम आशिक हैं। तब कहा हादी ने, तुम मासूक मैं आसक, रूहें कहें हम आसक, क्या ना ही हक माफक। तो सब अपनी आशिकी का दुंदुभी बजा रहे हैं, और राजी दिल ही दिल मुस्कुरा रहे हैं। हक कहे रबद मैं ना करूं, बेवरा दिखाऊं सबन, तब तुम नीके जानोगे नेक जुदे होए तुम्हारे तन। देखो, परम धाम में कोई तन एक दूसरे से जुदा हो सकता नहीं, क्योंकि सब राज्य के नूर तन है। तो चाहे वो तीजी भूमि पे हो, चाहे वो रंग पर वाली मंदिर में हो, चाहे मूल मिलावे में हो, कहीं भी सबके एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस है, वो बिल्कुल जुदा नहीं हो सकते। तो राजी ने यहां एक कहा है, तब तुम नीके जानोगे नेक जुदे होए तुम्हारे तन, यानी कि जो यहां नूरी तन सब एक दूसरे से मिलकर बैठे हैं कि एक अंगुरी भी जाने का मार्ग नहीं रहता, वहां अलग अलग तन
कोई स्त्री तन, कोई पुरुष तन, कोई बालक तन, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई नाटा, विध विध के रूप। और यहां सब एक दूसरे तन, खाकी तन है, माया के तन है, और सब एक दूसरे से अलग है। यहां परम धाम की कोई, इन तनों में कोई बात नहीं। तो धामधनी कहते हैं कि जब तुमको मैं उन तनों में बिठा दूंगा, तब तुम तन के द्वारा जुदे हो जाओगे परम धाम के तन से, और इस ब्रह्मांड में भी एक दूसरे से जुदे हो जाओगे। तभी ये चौपाई बढ़िया सी आई कि हक कहे रबद मैं ना करूं, बेवरा दिखाऊं सबन, तब तुम नीके जानोगे नेक जुदे हुए तुम्हारे तन। जब जरा सा तुम्हारे तन जुदा होंगे तो परम धाम में तो जुदा हो नहीं सकते, और माया के ब्रह्मांड में एक हो नहीं सकते। तो वही राजी फरमा रहे, यूं रबद हमेशा रहे, सब कोई दिखावे जोर, बाता करे मिनो मिने, बीच बका वाहे दत्त ठौर। तो जो वाहे दत्त का ठौर है, नूरी है, इश्कमयी है, और वहां एक ही बात होती थी कि हम राजी के आशिक और हादी के आशिक, और हादी कहे हम आशिक हैं, और राजी कहे हम आशिक। तहां जुदागी रहे नहीं, ना बेवरा पाइए इसक, रूहें साहेबी ना जानी अपनी, जैसी माफक हक। अब राज्य की जैसी साहेबी है, वैसी ही रूहों की भी है। इसके कहने का तात्पर्य है कि आप जरा दौड़ लगाइए, कहां? कुंजवन की रेती में। तो वहां एक रेती उठाइए, उसको अपने हस्त कमल में लीजिए, और अपने दिल के नैनों को खोलिए, तो उस रेती में वो अनंत परम धाम का स्वरूप झलकेगा, और उसमें आप अपनी संगी साथियों 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप देखेंगे, और जुगल स्वरूप भी देखेंगे। तो परम धाम का रेती हो या पहाड़, सब राज्य का हकीकत स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत स्वरूप। तो ये बात तो हमको इल्म से यहां पता लगी ना, कि हर जर्रा रूह है, आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि है, और उसके अंदर धामधनी विराजते हैं। वो अनंत परम धाम के सौंदर्य के साथ, और यही ब्रह्म सृष्टि की भी साहेबी है, जैसी राज्य की साहेबी, यानी उस अनंत परम धाम में राज्य ही राज्य, और उस अनंत परम धाम में ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि, जिसको कहते हैं हक जान। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जान, जात माहे हक वाहे दत्त। राज्य का दिल, जात माहे हक वाहे दत्त, हक हादी गिरो कहला। राज्य, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम के सभी आकार। तो चौपाई को ध्यान से सुंदर साथ अपने दिल में लेना। रूहें साहेबी न जानी अपनी, उन्हें क्या पता? अगर ये पता होता तो इश्क रब्द होना ही नहीं। तो रूहें साहेबी न जानी अपनी, जैसी माफक हक। जैसी राज्य की साहेबी है, वैसी ही रूहों की साहेबी, जिसका अभी कुछ क्षण पहले राज्य की कृपा से बयान हुआ, आपको सुख पहुंचाने के वास्ते।
इस वास्ते लिया हके दिल में, इनो का जुदागी होए, चाह उपजे इन दिल में, सब मिल मांगे सो। तो अब तो आप समझ ही गए इसको कि राजी ने अपनी साहेबी और इश्क का खुलासा करने के वास्ते, इस वास्ते लिया हके दिल में, इनों का जुदागी हो, इनको अलग कर। जैसे अभी एक तन, एक दिल, एक अंग, एक रूप, एक रस, एक स्वरूप है, जुदा करते, अलग अलग। और ये तो हो सकता है इस माया के ब्रह्मांड में ही, और मुझे माया के ब्रह्मांड में आ सकती नहीं। तो राजी ने अपने ही हुक्म को भेज दिया, रूहों के प्रतिबिंब स्वरूप पर जो रूहों की नजर है, उस प्रतिबिंब स्वरूप को राजी ने अपने दिल में धारण करके उसको हुक्म दिया कि यहां आ जाओ। तो वो हुक्म का स्वरूप आत्मा को लेकर विराजित और जुदाई का आलम हो गया। और राजी ने यह भी चाहा कि इनके दिल में अक्षर के खेल को दिखाने की बात डाल दूं, और ये भी करूं कि मतलब ऐसा ना हो कि 12,000 में 10-12 ही मेरे पास आए मांगने के लिए, सबको मांगना होगा तभी मैं ये खेल दिखाऊंगा। 12,000 की 12,000 रूहें सब मिल मांगे सोए, सबको मिल के मांगना। तो कीर्तन में प्रकरण 96 चौपाई 8 कहते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन। और जब ये देखने आए तो जुदा, अपने मूल से जुदा। हम देखो, एक ब्रह्म सृष्टि नहीं, हम यानी सबों ने मिलके अक्षर का खेल देखने को मांगा था, तो सब आएंगे लेकिन अलग अलग तनों पर, जुदाई का खेल दिखाना। तो हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। सुंदर सा क्या रस है कि एकत्व से, एक से अनेक किया और अनेक से फिर एक किया। एक में इश्क का रस, अनेक में इल्म का रस, और फिर इल्म के रस से इश्क के रस में एक कर दिया। सुंदर सा धामधनी का करिश्मा देखो। हम देखे खेल फना को, जो खेल देखत नूर जलाल। अब नूर जलाल को हुक्म हुआ कि ये सब करो रचना, तो उन्होंने किया। तो क्योंकि अब उनको पता कि धामधनी अपनी रूहों के साथ आएंगे, तो उस खेल में उन्होंने भी अपनी नजर डाल रखी। कैसे खेल देखत क्यों कर होत खुशाल। और ये ब्रह्म सृष्टियां किस प्रकार से ये खेल को देखेंगी और कैसे ये खुश होंगी, उनकी खुशी को देखने के वास्ते अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में लिया। मैं बरजे इन सबों को, ये नाही देखन जोग तुम। क्या इन खेल को देखोगे, मत फेरो मेरा हुक्म। तो मैंने इन सबों को मना किया कि ये तुम्हारे देखने योग्य खेल नहीं है।
फिर भी क्या तुम इस खेल को देखोगे जो मैं मना कर रहा हूं? मेरे हुक्म को मत टालो। तो ये हुक्म के दो स्वरूप देखिए। इस एक हुक्म का स्वरूप हकीकत का स्वरूप है और एक हुक्म का स्वरूप मारिफत का स्वरूप है। सुंदर साथ बहुत प्यार से चितवन में लीजिएगा। मूल मिलावे में ले जाकर धामधनी जो बातें कर रहे हैं कि ये तुम्हारे देखने योग्य खेल नहीं है, ऐसा है, अलग अलग तनों में उठाऊंगा, ये सारी बातें। तो ये क्या है? राजी का दिल कह रहा है और वही जो दिल में इच्छा ली, जब उसने कहा बाहर प्रकट हुआ तो रसना से प्रकट हुआ, तो वो हुक्म का हकीकत स्वरूप हो। तो उसके बाद तो वो कह रहे हैं मत फेरो हुक्म। तो ये प्रकट में कह रहे हैं, यानी अर्श की हकीकत। तो हुक्म का हकीकत स्वरूप। लेकिन राजी ने सबके दिल में डाला तो उनके दिल से रूहों के दिल में आ गया, यानी कि राजी के दिल की इच्छा हुक्म के रूप में बहती हुई आत्माओं के दिल में आ गया, परात्मा के दिल में आ गया। लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। जब बरज रहे थे, मने कर रहे थे, तो सबने देखा। रूहों ने भी देखा और राजी ने भी देखा और श्यामा जी ने भी देखा और तीनों ने सुना। तीन माने रूहों को हमने एक स्वरूप कह दिया। तो 12,000 ब्रह्मश्रेष्ठों ने सुना, हादी ने सुना, हक ने सुना, सबने सुना। तो ये हकीकत हुआ हुक्म का। लेकिन अंदर ही अंदर लहर चला के जो अपने दिल में लिया कि तुम रूहों खेल मांगो, ये किसी ने ना देखा, वो सिर्फ राज्य ने देखा अपने दिल में। तो दिल से दिल के अंदर आ गई, तो मार्फत से मार्फत के अंदर आ गई, तो ये हुक्म की मारिफत स्वरूप। सुंदर साहब, क्या इस बात को आप ग्रहण कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर जैसे हमने इश्क की हकीकत, इश्क की मारिफत, इल्म की हकीकत, इल्म की मारिफत, वैसे ही आज हुक्म की हकीकत और हुक्म की मारिफत की बातें कर रहे हैं। आपके घर में नल आता है, आप नल खोलते हो, बाल्टी लगा देते हो, जल ले लेते हो। लेकिन वो जमीन के नीचे छिपे छिपे एक पाइप के द्वारा आता है। तो पाइप में जल आ रहा है, वो आपको दिखता नहीं, लेकिन बाहर निकलता है तो दिखता है। तो हुक्म जब हकीकत में आता है तो दिखता है, मारिफत के स्वरूप में दिखता नहीं। तो ये हुक्म की हकीकत और हुक्म की मारिफत है। तो जब वो कहते हैं मत फेरो मेरा हुक्म, ये हुक्म की हकीकत है। लेकिन अंदर अंदर उन्होंने खेल मांगने की जो विचार डाल दिया, वो हुक्म की मारिफत है।
तुम भूलोगे तहकीक, तुम्हें सुध न रहे आकार, आकार ठौर भूलोगे, मैं तुम्हारा परवरदिगार। परवरदिगार कहने का मतलब है अलस्तो बेरब, यानी मैं तुम्हारा खाबंद हूं। अलस्तो बेरब कुम में ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं? मतलब इसका उत्तर हम किससे मांग रहे हैं? अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों से। और इसमें मैं तुम्हारा परवरदिगार, परवरदिगार माने खाबंद। तो इसमें राज्य अपनी ब्रह्म सृष्टियों से कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा खाबंद हूं। और अलस्तो बेरबकुम में ये एक सवाल है, प्रश्न वाचक चिन्ह है कि क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं? तो ये दोनों में अंतर है। अगर रूहें ये कह देती कि वले की जगह पे हाँ आप, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा परवरदिगार, यानी मैं तुम्हारा खाबंद हूं और किसी भी सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं। तब जवाब इन्हों दिया, हम क्यों कर भूले अरस, अपना आप क्यों भूलेंगे, क्या है ऐसा खेल सरस। तब उन्होंने कहा कि हम इस परम धाम को कभी नहीं भूलेंगे, अपने आप को नहीं भूलेंगे, और ये कैसा खेल है कि जहां पर हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपने घर को भूल जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। तुमको क्यों हम भूलेंगे, क्यों जाएगा हमारा इसक, हम रहे हमेशा हजूर में, हमारा इसक साथ, हमारा इसक साथ। तो हम तुम्हें नहीं भूलेंगे और हमारा इश्क हमसे जा नहीं सकता, हम तो हमेशा आपके चरणों में ही रहते हैं और हमारा इश्क धाम धनी के साथ। तब मैं इन्हों सो कहिया, तुम जाओ खेल में जब, देखो 14 तबक को, तुम सुध ना रहे कछु तब। तो इस ब्रह्मांड के बारे में जो अभी मैं कुछ देर से बता ही रहा था कि इस ब्रह्मांड में आने के बाद एक से अनेक हो जाएंगे, तो अनेक एक को भूल जाएगा। फिर आधी नींद उड़ाए के, दिखाऊं ब्रह्मांड और, ब्रह विलास दो दिखाए के, फिराऊं अपने ठौर। फिर ये रास की लीला है कि आधी नींद उड़ा देंगे और तुम्हारी सुरता धाम में वापस ले आएंगे। तब इच्छा तुमको रहे तीसरा रचे फिर इंड, तहां पैगंबर भेज के करे दावत सब ब्रह्मांड। फिर यहां से प्रारंभ होता है लैलतुल कदर की तीसरा तकरार। तहां तुम ले आओगे पैगंबर पर ईमान, बातें सब खिलवत की तुम कहो ए पहचान। और तुम्हें रसूल पे ईमान लाना होगा और तुम कहोगे कि अब हमें पहचान हो गई। पर जागो दौड़ो इसक ल्यों, आए न सको मुझ पास, तुमको झूठे खेल की क्यों ए ना छूटे आस। तो ये खेल में तुम दौड़ते ही रहोगे, खेल तुमसे छूटेगा नहीं। यूं ही अक्षर के दिल में उपजे चाह यूं कर, रहे कैसा इसक रूहन में ए मिल प्यार करत क्यों। और अक्षर के दिल में यही डाल दिया कि रूहों के साथ जो राज्य का इश्क है और उसकी लीला क्या है, कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे को लाड़ लड़ाते हैं, ये मैं भी देख लूं। जो कछु बात होने हती, जो ले दिल में हक, सो तो आगू से हो चुकी, कजा दुनिया 14 तक। तो
जो बात राज्य को अपने दिल में ले जैसे ही लेते हैं वो अखंड हो जाती है, क्योंकि राज्य अखंड है, उनका दिल अखंड है। तो जो भी बात आई वो पहले से ही अखंड हो जाती है। यूं ही चाह नूरे किया, कैसा हक सो रूहों प्यार, रूहें दिल ऐसा आया, क्या अक्षर करत बिहार। तो अक्षर ब्रह्म जो अपनी खेल में लीला करते हैं उसको देखने का रूहों के दिल में आया, और परम धाम हाहूत में जो लीला करते हैं राज्य अपनी रूहों के साथ, वो अक्षर ब्रह्म के दिल में आया। यही आज की शायद जब दिन रहा एक पहर, तब आए पहुंची हक हजूर, लगी बात करने जो। यानी 3 बजे हम पहुंच गए जब एक प्रहर बाकी था, 3 से 6, 3 घंटे का। तो हम तीजी भूमि पे पहुंच गए। तब आए पहुंची हक हजूर, लगी बात करने जो। अब राज्य के चरणों में हम तीजी भूमि पर आ गए। पूछत रूह हादी की, आज कहां जाए खेल देखा। अब राज्य पूछते हैं हादी से, हादी की रूह से कि आज खेल देखने कहां जाए। तो जवाब मिलता है अक्षर खेल देखन, यूं जवाब दिया रूहन। तो अक्षर का खेल देखने का सबने पहले से ही मसलहत करके बना रखा, तो बस रूहों ने वही कह दिया। तब हक इनों को बरजे, ऊपरा ऊपर 3 बेर, ऊपर ऊपर 3 बेर मना किया। ए रबद वही मांगया, मिल एक दूजी को फेर फेर। तो सुंदर साथ ये आप समझ ही रहे हो। तो पहले कहा कि तुम अपने आप को भूल जाओगे, फिर कहा इस घर को भूल जाओगे, फिर कहा मुझे भूल जाओगे। तो ये ऊपरी मुंह से कह रहे थे, दिल में ऐसा कुछ और ही लिया हुआ था। किस वास्ते इन रूहन को देखाए 3 तकरार, एक हूद दूजी किस्ती संग रहे परवरदिगार। हूद यानी हूद तूफान जब आया था, कोहितूर पर्वत के नीचे ब्रज के सभी ब्रह्मात्माओं को लेकर और ईश्वरीय सृष्टियों को लेकर इंद्र के प्रलय से बचाया था। तो ये एक साक्षी है। तो एक हूद दूजी किस्ती, तो जब नूह तूफान आया, जब इस ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड नित्य वृंदावन जा रहे थे, तो एक किश्ती पर बैठकर, और एक गजब का तूफान आया। जब किश्ती डोल रही थी तो राज्य ने उस तूफान को से हमें बचाया मूसा की असा से। आतम अक्षर जो सहका, 11 बरस 52 दिन, ब्रज मिने लीला करी, फिर पहुंचे वृंदावन। तो राज्य का आवेश और जोश उस तन के अंदर आया और 11 वर्ष दिन तक लीला की, और ब्रज में ने लीला करी, फिर पहुंचे वृंदावन। तो फिर वृंदावन पहुंचे, एक रात तहां रहे, ब्रह विलास किए भोग, इच्छा पीछे रह गई, तब भागा सुपन सही। तो इच्छा जो मूल की थी वो पूरी नहीं, तब हके हुक्म किया, वैसा ही उठे इंद्र, तब एक पैदा हुआ ये जो तीसरा ब्रह्मांड। तो फिर से राज्य ने हुक्म किया, तो जैसे ब्रज लीला थी वैसा ही ये ब्रह्मांड बनाया, लेकिन अलग अलग रूपों में। पहले 2 कायम भय, तो यानी ब्रज और रास। पहले रास कायम हुआ सबलिक ब्रह्मांड के 4थी बहिष्ठ में, और ब्रज लीला सबलिक ब्रह्मांड के 5वीं बहिष्ठ। एक महाकारण और एक कारण कहलाता है।
पहले दोए कायम भय एक ग्रहया नूर बुध, दूजा चित्त में चुभ रहा दै तीसरे में सारी सुध। तो ग्रह नूर बुध यानी अक्षर ने जागृत बुद्धि में रास को लेकर अखंड कर लिया और ब्रज भी उनके चित्त में आ गया और इस प्रकार से ब्रज और रास की सारी सुध जागृत बुद्धि के द्वारा इस ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में दिया जा रहा है। तिन सुध का कहूं बेवरा, जो पिछली बीतक हकसों रबद कर बैठिया सुभानो सारी सब। अब राजी से सारा रब्द करके हम मूल मिलावे में बैठे हैं। तो तीसरी भौम से आए के बाकी दिन रहा घड़ी चार, यानी तीजी भौम पे 1.5 घंटा 4 घड़ी और उसके बाद तो पहुंच गए मूल मिलावे में। तीसरी भौम से आए के बाकी दिन रहा घड़ी चार, भौम तले की आय के चौक पांचवें का व्यवहार। जहां 64 थंब चबूतरा, गोल चबूतरे गिरदवाए, हक हाथी बैठे तखत, फिरती बैठी रूहें भराए। सुंदर साथ जी इसका काफी बढ़िया वर्णन आगे है। तो इसको इसी 64 थंब के चबूतरे में आज आपकी रस के वास्ते धामधनी की हुक्म से, उनकी कृपा से बयान होता है। ये 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे। सुंदर साथ ध्यान दीजिएगा, जब चौथी चौरस हवेली के बाद 2 थंभों की हार है, एक चौरस रूप में फिरती है और एक गोल हवेली के रूप में फिरती है। जैसे 4 चौरस हवेली, तो चौथी चौरस हवेली और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, उसी फिरावे में मानो पहले फिरावे में 4 चौरस हवेली एक दूसरे के बाद, उसके बाद 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर गोल मूल मिलावे की हवेली 5वीं। तो उसी का बयान हो रहा कि चौरस हवेली और गोल मूल मिलावे की हवेली के बीच में 2 थंबों की हार और 3 गलियां, फिर मंदिर के हार, फिर 1 थंब की हार और 2 गलियां, और फिर कमर भर ऊंचा सुंदर चबूतरा जिसकी ग्रिड है 64 मंदिर की। तो लंबाई चौड़ाई 21 मंदिर से 1/3 मंदिर अधिक, जिसको कहते हैं व्यास, डायमीटर। अब सुंदर साथ ध्यान करते चलिएगा, ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इसमें 4 दरवाजों का स्वरूप है, कोई दरवाजा नहीं है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और कमर भर ऊंची है तो 3 सीढ़ियां, तीसरी सीढ़ी जाकर चबूतरे से मिल जाती है। तो पूरब की तरफ एक मंदिर चौड़ा, ये सीढ़ी है, उसके दोनों किनार पर
दो थंब पांच के, पांच एक नग है जिसका रंग हरा होता है। उसके बगल मतलब फिरते फिरते जितने भी अभी थंबों का बयान होने वाला है वो सब एक एक मंदिर की दूरी पर, तभी 64 थंब है और गृह 64 मंदिर का है। तो दो 5 के थंब, उसके दाएं बाएं नीलवी के थंब। अब इस खांचे में देखिए जो पूरब से दक्षिण की ओर जा रहा है, तो 5 के बगल में नीलवी और नीलवी के बाद हीरे का थंब, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, ये 12 हुए एक खांचे में। इसमें 4 धातुओं के नूर, चमकता हुआ नूरी, स्टेनलेस स्टील जैसे चमकता है। तो हेम, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी धातु है, नूर धातु है। हेम, चांदी, नूर, तो नूर आपको बता दिया, नूरी लोहा। कंचन 16.5 बार तपाया हुआ सोना स्वर्ण। और हेम तो जैसे हेम, चांदी, नूर, कंचन, ये चारों धातु। फिर फिरोजा, कपूरिया, जवेर है, नग है। तो इस प्रकार की शोभा आई। तो इसके जो थंबों की बनावट है वो कैसे है, जैसे ये दरवाजा जैसा आप देखें, सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर देखें जरा, तो 5 और नीलवी, और फिर नीलवी से हीरा का चालू होता है। ये 12 जो थंब मैंने गिनाए वो पूरब से दक्षिण और पूरब से ऐसे ही पश्चिम, फिर पश्चिम से दक्षिण और पश्चिम से उत्तर, इस प्रकार से हारों, ये थंबों की हार की बनावट कैसे आई है थंब के चबूतरे के ऊपर। और एक एक थंब का जरा दिल से नजारा लीजिएगा सुंदर सा। मैं कोई चर्चनी नहीं करा रहा, मुझे वो आती भी नहीं। आप तो बस धाम धनी का ध्यान करके वो चितवन का ध्यान करें, चितवन में लग जाए मूल मिलावे में। तो एक थंब की जो मोटाई है वो 1 हाथ की है। एक मंदिर में 100 हाथ होते हैं। तो एक थंब कितना लंबा चौड़ा? 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा। और चबूतरे पे वो 4 पहल का है, पहलदार, चौकोर, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा। और उसके बाद 11 हाथ ऊपर चलते हैं तो वही 1 हाथ
लंबा चौड़ा क्षेत्र के अंदर 8 पहल हो जाते हैं, 8 भुजा, और फिर 11 हाथ और ऊपर चढ़ता है, तो फिर 16 पहल हो जाते हैं, फिर 11 और चलता है तो 8 हो जाते हैं, फिर 11 और चलता है तो 4 हो जाते हैं। क्योंकि नीचे से लेके 44 हाथ तक ये थंब चौकोर, लेकिन वो उसके अंदर प्लीट बनी हुई है, चुन्नट, जैसे जैसे जुड़ता जाता है। अब ये अपने दिल में विचार करो सुंदर साथ। तो 4, 8, 16 इतने में 22 हाथ हो गए, फिर 16 से 8 और 8 से 4, इसमें 22 हाथ और हो गए, तो ये 44 हाथ तक थंब जाता है। फिर 44 दो थंबों के बीच में एक सुंदर मेहराब आती है, जिसका चौड़ाई तो एक मंदिर, लेकिन उसकी ऊंचाई 44 हाथ की होती है। जैसे ये थंब 44, फिर मेहराब 44 हाथ तक ऊंचा जाता है, यानी उस एक मंदिर के जो आधे मंदिर का डिस्टेंस है, दूरी है 50 हाथ की, वहां से 44 हाथ ऊपर उठकर मेहराब की नोक आती। तो यहां से थंब के जो 44 4 पहल से लेकर उस मेहराब के शीर्ष पर पहुंचते हैं, तो यहां 0 से 0 से लेकर पहुंच जाते हैं 44 हाथ। वहां सुंदर डिजाइनदार मेहराब आती है। फिर ऐसे ही मेहराब उतरते हुए, तो जैसे 5 और नीलवी के बीच का मानो ये वर्णन हो रहा, तो ये ऐसे 5 से आधा 50 हाथ तक दूरी पे गए, और वहां तक नूर की दीवार बनी है जो हरे रंग की है। और फिर जब ऐसे ही मेहराब जब नीचे उतरती है, तो वो 44 हाथ पर आकर रुकती है नीलवी के थंब। तो 5 और नीलवी, आधा हरा और आधा नीला, ऐसे रंगों का, नूरी रंगों का समावेश, और एक एक रंग के अंदर तो अनंत रंगों की आभा है। अब जो चंद्रमा है वो चबूतरे से एक मंदिर ऊंचा, या एक भूम ऊंचा, या 100 हाथ ऊंचा, तो 44 और 44 88 हो गए। तो जो 12 हाथ और उस शीर्ष से ऊंचा 12 हाथ उठकर एक नूर की सुंदर दीवार बनती है, जिसका आधार ये मेहराब है। और मेहराब के शीर्ष के ऊपर और चंद्रमा के बीच में एक सुंदर माणिक का मानो फूल है, और दाएं बाएं मेहराब के 2 फूल और हैं। ऐसी सुंदर थंभों की रूप रेखा है, ऐसी बनावट है। और वहां पर
चारों तरफ नूर की झालर है और वहां से चंद्रवा उठता है। चंद्रवा यानी कि जैसे घर की छत, तो वो हमें ढक लेता है और वो 5 रंग का है, यानी हरे रंग का है। और हरा रंग यानी जमाली के सौंदर्य का सागर, दधि सागर, हरा रंग का सागर। तो राजी के दिल के अंदर जितने भी सागर हैं वो सौंदर्य के सागर में आकर समाहित हो जाते हैं और वो चंद्रवा का स्वरूप हो जाता है। और राजी इस प्रकार से अपने दिल के अंदर सभी रूपों को तीजी भूम से लेकर आते हैं मूल मिलावे में। अब आप विचार करो कि वो चंद्रवा जो है वो दधि सागर का स्वरूप है, जिसके अंदर सारे अनंत सागर हैं और जहां अनंत सागर बसते हैं वो राज्य का दिल होता है और सभी रूहें उसी दिल के अंदर विराजती है। बस अपना दिल लगाओ उसके और हर थंब के बीच में नूर की दीवार, पारदर्शी, लेकिन रंगों का मेला है। हीरा का रंग सफेद, लसनिया का थोड़ा हल्का सफेद, हीरा लसनिया, गोमादिक मूंगे का रंग लाल रंग, हीरा लसनिया गोमादिक, मोती श्वेत रंग, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना हरा रंग, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल लाल रंग, हेम चांदी नूर कंचन, हेम भी स्वर्ण का ही रंग होता है पीला, चांदी श्वेत, नूर श्वेत, कंचन अति लाल रंग, मानो उसी सोने को साड़ा दिया हो तो जैसा झलकता लाल रंग आभा निकलेगी, वैसा कंचन का रंग होता है। थंब कंचन अति लाल, पिरोजा और कपूरिया। पिरोजा नीला रंग होता है और कपूरिया थोड़ा मटमैला, जैसे बिल्ली की आंख नहीं होती, कपूर होता ना, कपूर। तो अब आप जरा अपना मुखार बिंद पश्चिम की तरफ खड़े होकर मूल मिलावे के मंदिरों के एक थंब और 2 गली, तो इस गली को पहले गली को पार किया, थंबों की हार पार की, फिर दूसरे गली के छोर पर आ गए और अपना मुख पश्चिम की तरफ किया। तो अब वो थंबों की जुगत सुंदर साथ मैं बोलता जाऊंगा, आप ध्यान करते जाना। ये धाम धनी की कृपा से है, अन्यथा बोलने की शक्ति तो किसी में है ही नहीं। मैं तो अदना। पांच नीलवी। अब ये जो वर्णन हो रहा है, एक तरफ से पूर्व से दक्षिण और पूर्व से उत्तर, तो 5 नीलवी और फिर
दोनों तरफ इसी क्रम में चलेंगे। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। तो ये जो पूरब की तरफ का दरवाजा रूपी 2 थंब हैं 5 के। अब दक्षिण में इसी प्रकार से 2 थंब हैं माणिक की और उसके दोनों तरफ हैं 2 पुखराज के थंब। और उत्तर में इसी प्रकार से जो उत्तर का दरवाजा, इधर दक्षिण का दरवाजा था, इधर 2 पुखराज के थंब, उसके दाएं बाएं 2 माणिक के थंब, और पश्चिम की तरफ 2 नीलवी के थंब और दाएं बाएं 2 5 के थंब। इस दरवाजे के सामने वो दरवाजा, उत्तर के दरवाजे के सामने दक्षिण का दरवाजा। दरवाजा है नहीं, खाली थंब है। लेकिन दरवाजे की संज्ञा पाती है क्योंकि चारों तरफ चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतरती हैं और बाकी सब थंबों में कमर भर ऊंचे कठेड़ा है। और कठेड़ा के साथ दरवाजों को छोड़कर 60 लाल तकिए हैं, अत्यंत कोमल, और पूरे चबूतरे पर लाल रंग का पश्चिमी गिलम बिछा है और उसकी मोटाई है 1.25 हाथ की। और इतनी कोमल है ये दर्शाने के वास्ते कि जब रूहें उस पर बैठती हैं तो वो पाव हाथ दब जाता है और 1 हाथ उसकी मोटाई रह जाती है। और 4 डोरी बंद है। तो वो कैसे है? श्याम, श्वेत, हरि, जर्द। श्याम माने काला, श्वेत माने सफेद, हरे माने हरे रंग का, और जर्द माने पीला। तो ऐसी बॉर्डर है। और ये 4 दरवाजों से 4 रास्ते हैं जो कि बीच में कमल के फूल पर जाकर मिलते हैं। और पूरे गिलम में बेल, फूल, लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, अनंत नगों से जड़े हुए लेकिन अति कोमल, अति रंग भरे नूरी रंग का स्वरूप, अति सुगंधित, अति शीतल, अति कोमल। और कमल के फूल पर श्री कंचन रंग का थंब, जैसे कंचन रंग अति लाल होता है तो वो कंचन रंग का थंब, तिनके 6 पाए, 6 डाणे, एक डाणे में 10 रंग जबेरों की झलकत है। 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर 2 फूल लाल मानिक के, कमल के सी नीलवी की पाखड़ी, छत्री के चारों तरफों जबेरों की झालर। 6 डाणों पर 6 कलश, 2 कलश, 2 छत्रियों के ऊपर ये 8 कलश हैं। उतरती कांगरी पसपी बिछौना, 1 गादी 2 चाकले 5 तकिए, श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम में विराजमान है। तो इस सिंहासन के ऊपर एक पश्चिमी बिछौना है, उसके ऊपर एक गादी है, 5 तकिए हैं, राज्य के दाएं बाएं और श्यामा जी के दाएं बाएं। तो जो श्यामा जी और राज्य के बीच का एक तकिया है वो दोनों में आता है, और 2 पीछे, तो 2 पीछे, 2 दाएं बाएं और 1 बीच में, ये 5 तकिए।
और गादी के ऊपर एक चाकला है, उसके अंदर बहुत सारी चित्रकारी है, अति कोमल, और उस पे धामधनी विराजते हैं और उनके चरण कमल नूर की चौकी का बयान आता है। आप उसको अपने दिल में जैसा स्वरूप धारण करना चाहें, या तो कमल के फूल का ही स्वरूप नूर की चौकी हो जाए, उस पर आप अपने राज्य के चरण कमल का ध्यान करें। तो और तो थंभों की जो हार है वो पूरब से दक्षिण चलती है, पूरब से उत्तर चलती है, इसी प्रकार से पश्चिम से दक्षिण चलती है और पश्चिम से उत्तर चलती है, क्रम वही रहता है। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा कपूरिया। तब आप विचारेंगे कि हीरे के सामने हीरा होता है, लसनिया के सामने लसनिया होता है, लेकिन पांच के सामने नीलवी आता है और नीलवी के सामने पांच आता है, पुखराज के सामने माणिक आता है और माणिक के सामने पुखराज। ऐसी सुंदर रंगों से भरी हुई और हर थंभों के बीच में नूर की दीवार, कठेड़ा, नूर की झालर, और भर चबूतरा जो चंद्रमा है उससे मोती की लरें लटकती है। जो धाम धनी के दिल स्वरूप चंद्रमा से मेहर और नूर की बारिश 12,000 रूहों पर समान रूप से कर बरसती है। यहां पे हम उसको लेते हैं, श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर। तो ये तो हमारे मूल तनों के ऊपर ही नूरी इश्क मेहर से भरी हुई बरसती रहती है और हम सब ब्रह्मात्माएं उस नूर में हर घड़ी हर पल झीलते रहते हैं। ऐसी सुंदर शोभा और कंचन रंग के सिंहासन पर जब जुगल स्वरूप बैठते हैं तो हम सिर्फ इन थंभों का बयान करके रुक नहीं सकते जब तक धाम धनी के नक्शे शिख तक का वो अंग अंग का वर्णन ना हो जाए। सिनगार किया सब दुल्हे वस्त्रिया भूख अब बखत हुआ देखन का देखो रूह के नैन। आपको मालूम ये जुगल स्वरूप हर थंब में झलकते हैं, वो चंद्रमा में झलकते, कंचन रंग के सिंहासन के थंभों में झलकते, जहां देखो वहां जुगल स्वरूप और उसका नूर। तो सुंदर साथ जी राज्य के चरण कमल और श्यामा जी के चरण कमल दोनों एक समान सौंदर्य का रस से, इश्क के रस से परिपूर्ण है। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए अति कोमल चली लाख एड़ी, लाख में गहरी गहरी लीकें और उन लीकों में धाम धनी के दिल का अनंत सागर जो महासागर का स्वरूप होता
है वो लाख की लीकों में बसता है और आत्माएं उस लीकों में बसे हुए जल का जीव होती है। और वो चरण तली तो इतनी कोमल है कि उसकी जो बेलें हैं उससे लगे हुए फूल हैं हम ब्रह्मात्माएं, और बेली से कभी फूल जुदा हो नहीं सकते। तभी वो चरण कमल ही आत्माओं की निस्बत है। ऊपर चरण तली के ऊपर वाला हिस्सा जिसको पंजा भी कहते हैं, फना भी कहते हैं, घूंटी, फिर काड़ोआ जहां कड़ला आता है, फिर टखना। टखना के ऊपर सुंदर सुडौल पिंडली, उसके ऊपर घुटना। जो पिंडली टखना के हिस्से को जांघों से जोड़ती है, संध है जहां से इश्क का झरना फूटता है। तो ऐसे सुंदर चरण तली दोनों काड़ो अंग और टखने पर झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला किस पर विराजा है? 5 रंग के सुंदर नगों से बेल फूल लताओं की नक्काशकारी है। इजार, चूड़ीदार इजार, और टखने पे जो चूड़ीदार हिस्सा आता है वहीं झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। और इस इजार का जो नेफा है लाल रंग का, मानो राज्य के दिल का प्रेम का नेफा है, और उसमें 10 रंग यानी रूहों की निस्बत का इजार बंद है। और वो इजार बंद नेफा के अंदर ही अंदर घूमता है, यानी राज्य के दिल के अंदर रूहों की निस्बत घूमती है। और उसने ही इजार को धारण कर रखा है। इजार जो 5 रंग का है, धामधनी के दिल का, जमाली के सौंदर्य का स्वरूप है, उसको धारण कर रखा है। राज्य के दिल का प्रेम यानी नेफा और निस्बत यानी 10 रंग इजार को धारण कर रखा है। और श्वेत रंग जड़ाओ को जामा, जो नूर सागर के जैसा श्वेत है, और उसके अंदर इतनी बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव उसके नगों के साथ जड़ी हुई कि परम धाम के अनंत नग उस नूर का स्वरूप होए के जामे पर सौंदर्य बिखेर रहे हैं। और ये इजार नूरी जामे के चुन्नटों से झलकती है। कमर के नीचे घेरदार दामन और उसकी पीठे चुन्नट, और कमर से ऊपर चोली वक्ष स्थल से चिपकी हुई, और सुंदर बाहें, और वक्ष स्थल पर दूजा श्रृंगार 6 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया 5, सुंदर दुगदुगी लटक रही है वक्ष स्थल पर।
और बाहों में बाजूबंद। फिर पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़िया, आसमान में जो हक चलमन करे सब। और जामे के ऊपर कमर पर पीत रंग का, यानी कि वह दत्त का स्वरूप, पीला क्षीर सागर का स्वरूप। तो जामा नूर सागर का और पटुका क्षीर सागर का। और नेफा मानो नीर का सागर, लाल। और इजार घृत सागर, दधि सागर, सौंदर्य का सागर। और आसमानी रंग की पिछौरी, यानी घृत सागर, इश्क का सागर। और धामधनी के सुंदर केश, अमृत जुल्फी, श्याम रंग की, मधु सागर। इजार बंद निस्बत का सागर। और ये संपूर्ण स्वरूप मेहर का सागर। सुंदर मुखार बिंद, गौर उज्ज्वल गहरी लालक ली। सुंदर श्रवण अंग में सुंदर स्वर्ण की बाली, चार चार ऐंठन वाली, लाल मोती लटकती हुई, जिसकी सुंदर छाई गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए गाल पर पड़ती है। उसकी शोभा तो मैं खो जाती। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुखार बिंद की सुंदर हरवटी, नुकीली, उसके ऊपर लाख, फिर कोमल लाल अधर, अधुर, उसके ऊपर सुंदर नासिका के दो छिद्र, जहां से राजी अपने दिल के अंदर विराजे हुए अनंत सागरों के रस का सुगंध उन नासिका से बाहर लाते। तो मार्फत की सुगंध नासिका से बाहर आती है और हकीकत का सुगंध नासिका से मार्फत में जाती है। सुंदर नैन कमल, बके, अनियारे, तिरछे, चंचल, चपट, मद मस्त, गहरे, गुज, गंभीर, तेजवंत तारे, पुतली, श्वेत रंग का नैन और प्रेम की लालिमा के गुलाबी डोरे, निहायत मान से भरे, पलके, जिसकी लंबी लंबी सौंदर्य से परिपूर्ण बरौनियां, दोनों नैन, नैनों के ऊपर सुंदर बकी, यौवन से भरपूर किशोर भौएं, दोनों के बीच में भ्रिकुट, नीलवट पे लाल रंग का पेदा, चारों तरफ सुनहरी करकरी, मानो राज्य के चारों तरफ घेर कर ब्रह्म सृष्टियां राज्य ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, जो उनके शिर का मौर हो जाती है। ये ब्रह्म सृष्टि
सुमरन सुंदर अमरक सुल्फ केश चोए में भीगे हुए अति सुगंध कांधे तक घुंघराले आए उस पर सारंगी नुमा सिंदुरिया रंग जड़ाव कुची लाल रंग का, जिसके हर लपेट में नगों से जड़े हुए फूलों की चित्रकारी। शीर्ष कलंगी 3 परों वाली, नूर सौंदर्य और निस्बत का प्रतीक 5 नग जड़े हुए 2 2 और 1 और दुगदुगी लटक रही है पाग के ऊपर, जिसमें माणिक यानी रांची के ने धारण कर रूहों के मुखार बिंदु नील सा लाल सा। रूहें ही तो है राज्य का श्रृंगार, ऐसी ही सुंदर शोभा रूहों के सुभान भाभी श्याम गौर उज्जवल गहरी लालच लिए हुए सुंदर मुखार बिंदु, सुंदर हरवटी, सुंदर लाख, सुंदर लाल अधर, सुंदर नासिका, सुंदर श्रवण अंग, सुंदर नैन, निहायत मान से भरे लाज से भरे आधे झुके हुए धाम धनी के नैनों में निहारते हुए और आशिक माशूक के दिल की मूक बातें अनवरत ढंग से हो रही और रूहें उनके दिल में बैठकर उन बातों का आनंद ले रही। नासिका में राज्य के बेसर लाल मोती लटकती, श्यामा जी के नासिका में नथ जो श्रवण अंग तक आती, वहां पानड़ी, बाल में खजूर के रूप का मांग नग से जड़ा हुआ सुंदर आभूषण और राखड़ी, लाल गेंदा टीका ऊपर नीलवट के से लगता हुआ मांग से राखड़ी, जिसमें हीरा जी जो परम धाम का स्वरूप, यानी श्यामा जी ने उस अनंत इश्क के स्वरूप परम धाम को अपने मस्तक में धारण किया हुआ, इसीलिए वो कहलाती है, इसीलिए वो कहलाती है परम धाम की मलकिन, क्योंकि परम धाम को जो एक हीरे का है उसको उन्होंने अपने नीलवट को धारण का है राखड़ी के लिए। लाल रंग की साड़ी, बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव नगों से नूर फैलाती और श्याम रंग जलाव की कचबी और उस जलाव चनोटिया बनी जिसकी आभा देखकर दिल उसमें डूब जाने को करता है और पीछे उसकी तनी चार श्याम रंग के केश लहराते 3 चोटी में गुथी हुई परांदों के साथ नीचे गोफनड़े लटकते हुए श्यामा जी के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख पे लहरा। श्यामा जी के नैन और राज्य के नैन ऐसे जुड़ी कि भौहें भौहों से जुड़ी, भ्रिकुटी भ्रिकुटी से जुड़ी,
नैन नैन से जुड़े, पलक पलक से जुड़े, भौहें भौहें से जुड़े, बरौनिया बरौनिया से जुड़े। इतनी अद्भुत शोभा आत्माओं अपने दिल में धारण करना। बाहों में बाजूबंद, नौ चूड़ नौ घड़ी, पहुंची मुंदरी आरसी की अंगूठी, और हार हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, और गले से लगती हुई कंठसरी जिसमें 12,000 मोती रूहों का स्वरूप श्यामा जी के गले में को आलिंगनबद्ध करके रहती है। और लसनिया के नीचे चीड़ की हार, और चरणों में उसी प्रकार से लाल साड़ी के नीचे हरे रंग की चरनियां, और चरणों झांझरी घुंघरी कांबी कड़न, और चरणों में विशेष अंगूठे में अनवर और अंगुलियों में चरणों के बिछे, और चरण तली तो वैसे ही गौर उज्ज्वल जल ये सुंदर लाख लाख की लीके लीकों में राज्य के दिल का अनंत सागरों का रस, और हम में उस जल के जीव, उस बेली के धुएं। ऐसी सुंदर शोभा दिल में हम सुंदर साथ अखंड रूप से रखे, और मूल मिलावे के हर थंब में, हर नूर की दीवार में, हर चंद्रवा में, मोती की लहरों में ऐसे जुगल स्वरूप का श्रृंगार अंग अंग झलकता है। और मूल मिलावे के नूर का तो कोई ठिकाना नहीं। चंद्रवा से नूर, मोती की लहरों से नूर, गिलम से नूर, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का नूर, कंचन रंग के सिंहासन का नूर, जुगल स्वरूप का नूर, थंबों का नूर, नूर की दीवालों का नूर, तकियों का नूर, और ये सारा नूर का आपस में माहो माहे करें जंग, प्रेममयी युद्ध में हंसते हंसते संलग्न में, और ऐसे सुंदर धाम धनी का कोमल स्वरूप हर ब्रह्मात्मा अपने दिल में। प्रणाम जी।